आइए, माँ हिंदी को गौरवान्वित करने का है आज दिन और हम याद करते हैं माँ हिंदी को। किसी ने क्या खूब कहा है माँ हिंदी के बारे में कि हिंदी माथे की बिंदी है, हिंदी माथे की बिंदी है तो अंग्रेजी है सरताज, और भारत पर किसी ने राज किया तो रही अंग्रेजी राज, तो रही अंग्रेजी राज। निसंदेह अंग्रेजी का राज रहा, निसंदेह अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है कि हिंदी के बिना, मां के बिना किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है। आप कल्पना कीजिए, क्या मां के बिना आपकी जिंदगी जिंदगी थी? अगर मां ना होती तो क्या आपको आपकी जिंदगी मिलती? निसंदेह आप कहेंगे नहीं, नहीं, कदापि नहीं। मां के बिना एक बच्चे का बनना ही मुश्किल है। इसीलिए हिंदी हमारी मां है तो मां के लिए कोई दिन निश्चित नहीं होना चाहिए, उसको प्यार करने का कोई दिन नहीं होता है। ये कोई मासूका नहीं है। मासूका के बारे में एक कहावत है, मासूका मैं अंग्रेजी को कहता हूं, मेरा ये आदत है। मासूका के बारे में एक कहावत है कि वो आती रही जाती रही, वो आती रही जाती रही, आप उन प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई रविवार समझ बैठे। दोस्तों, हिंदी को अगर सच में आप मां मानते हैं, मैं पूरे भारतवर्ष से अपील करना चाहूंगा कि अगर सच में आप हिंदी को मां मानते हैं तो आज के दिन को सिर्फ आज के दिन नहीं बनाइए, हिंदी को दिल में बसा के चलिए। जो दिल में बसा होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब आगे आइए, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 10 जनवरी ये विश्व हिंदी दिवस है और इसका उद्देश्य है हिंदी को उसका आधिकारिक दर्जा मिलाना। जिस प्रकार से अंग्रेजी को आज हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलने के बाद गर्व करते हैं। अगर कोई मैम साहब थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती है, वुड यू लाइक हैव अ कप ऑफ टी, खुश हो जाते हैं। आप जाते हैं जब बड़े बड़े होटलों में तो वहां पर 2 अंग्रेजी मैम रहती है, वो बोलती है गुड मॉर्निंग माय डियर। आपको लगता है कि कलेजे का टुकड़ा हमको दे रही है, नहीं, वो टिप लेती है। याद होगा आपको, बड़े बड़े होटलों में वो 2 लाइन की अंग्रेजी बोलने के लिए टिप लिया जाता है। पैसे पे मासूका बिकती है, लेकिन मां कभी पैसे पे नहीं बिकती है। मां है और मां पैसे पे नहीं बिकती है, मां प्यार से बिकती है। इसलिए मां हिंदी को दिल में बसा के रखिए, आपको खुद मां का सम्मान मिलेगा और मां को आप खुद सम्मान दे सकेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव अभी मैंने बताया कि वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई देश हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना ही इसका एक मुख्य लक्ष्य है, एक प्रधान लक्ष्य है। और ऑफिशियल लेवल पर इसको बढ़ाना भी एक शहरी नहीं बनिए, देसी बनिए, देसी बनिए। देसी कौन होता है? देसी वो होता है जो इंग्लिश टॉयलेट पर भी दोनों पैर ऊपर चढ़ा के बैठता है, उसको देसी कहते हैं। देसी बनिए। इंसान आज देसी नहीं बनना चाहता है। इंसान आज जो है अपने आप को पूर्णतः अंग्रेजी का बना करके छोड़ दिया है। अंग्रेजी में देखिए, YOU, THOU, जब हम छोटा थे तो THOU को पढ़ते थे थू। अब बताइए कि यू और थू में जहां अंतर नहीं है, उस भाषा से आप प्यार करते हैं। उस भाषा के स्कूलों में पढ़ना आपके लिए गर्व की बात होती है। आपके माता पिता कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ऐसे में पढ़ाऊंगा, लेकिन वही बच्चा जब गोरी में ले आता है बाहर से तो बच्चा को मार पड़ जाता है। अरे भाई, जब आप अंग्रेजी पढ़ाने पर गर्व करते हैं, थोड़ा अंग्रेजी वाली ले आता है, वो आपको काहे नहीं गर्व होता है? गर्व कीजिए। उस समय तो आपको देसी चाहिए, मतलब अलग अलग चाहिए। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सब कुछ देसी है, जब सब कुछ देसी है आप, तो उस विदेशी को आप क्यों कैप्चर कर रहे हैं?
कहने का तात्पर्य है कि आपका सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका, कह सकते हैं कि नहाने का पूरा एरिया आपका है, स्विमिंग पूल उसको कहते हैं ना, स्विमिंग पूल हमारा है तो चड्डी बनियान भी हमारा ही होना चाहिए, दूसरा का नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप इस देश को मां कहते हैं, इस देश में आप हिंदी को सम्मान देते हैं, हिंदी को आप मां कहते हैं, तो मां कहने भर उसे सीमित मत रखिए, मां को मां का दर्जा भी दीजिए। आइए देखते हैं आगे। 10 जनवरी 2006 मनमोहन सिंह ने ये ऐलान किया, एक प्रधानमंत्री होने के नाते, एक यशस्वी नागरिक होने के नाते उन्होंने ऐलान किया कि मां हिंदी को उसके ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचाना है। और ऐसा उन्होंने 2006 में किया, 10 जनवरी के दिन ही किया। तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। एक है विश्व हिंदी दिवस, एक है हिंदी दिवस। हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य है हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाना। जैसे दो बेटे, तो दोनों बेटे का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मां को प्यार दे। तो उसी तरीके से भले ये 2 दिवस है, लेकिन जिस तरह 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उद्देश्य क्या है? भारत माता को प्यार देना। उसी तरीके से यहाँ 2 दिवस जरूर है, लेकिन दोनों दिवस का जो मुख्य लक्ष्य है वो है हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाना। और आज हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे अगर बिहार प्रदेश इकाई की बात करूं तो साहित्य में स्नेहलता द्विवेदी, अगर मैं मध्य प्रदेश जबलपुर इकाई की बात करूं तो वहां के साहित्य इकाई में तृप्ति त्रिवेदी, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मेरे परम मित्र श्री नीरज पांडे जी, भारत भूषण पाठक जी, इन लोगों ने, जिनको मैं करीब से जानता हूं, इन लोगों ने हिंदी को आज आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। और इसके साथ साथ मैं इसके जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन लोगों ने हिंदी को बढ़ाने का काम किया है। साथ ही मैं आज के प्रसिद्ध कवि, आज के युग के कुमार विश्वास साहब, कविता तिवारी जी, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से ये लोग हिंदी के प्रति समर्पित है, निसंदेह अगर देश का हर बच्चा इसी तरीके से समर्पित हो जाए तो निसंदेह हिंदी को उसका उद्देश्य मिलेगा, उसका मुकाम मिलेगा। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि एक विद्यार्थी भी हम लोग हैं, तो उस नाते अगर बात करें तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। 10 जनवरी 1975 को कहा मनाया गया? नागपुर में मनाया गया। और उस समय हमारे देश की पीएम थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। अगर मैं खुद की बात करूं तो अगर कांग्रेस में मेरा कोई सबसे प्रिय नेत्री रही है, या कह सकते हैं कि प्रिय नेता रहा है, तो इंदिरा गांधी जी रही है। तो इंदिरा गांधी ने भी हिंदी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। और उस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर 122 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 30 कंट्रीज टू हेल्प फर्स्ट हिंदी सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच ने टॉप 5 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। इसका कारण यह है कि हिंदी बोलने वाले कई देश हैं, जैसे भारत हिंदी बोली जाती है, पाकिस्तान हिंदी बोली जाती है, बांग्लादेश हिंदी बोली जाती है, मॉरिशस हिंदी बोली जाती है, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी बोली जाती है, युगांडा में हिंदी बोली जाती है। और इस प्रकार से अगर और भी भाषा देशों की बात करें तो एक देश गायना है, फिजी है, जहां हिंदी बोली जाती है। और इस तरीके से कई सारे देश हैं जहां करोड़ों लोग हिंदी को बोलते हैं, हिंदी को लिखते हैं, हिंदी को समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो हिंदी के बारे में ही लिखते लिखते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया।
रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो हिंदी का उन्हें सुपर पावर कहा जाता है। अगर हिंदी का उन्हें आरबीसी डब्ल्यूबीसी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है वैज्ञानिक भाषा में। उन्होंने आजादी को लेकर के कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वहीं एक हजारीबाग के कवि हैं पवन कुमार सिंह, हम पवन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, पवन कुमार सिंह, उन्होंने कहा था, मैं तनिया, हम लोग याद है बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे एमआईएल हिंदी, उसमें लिखा हुआ था कि काला बादल भी बहुत देर सूरज को छिपा नहीं सकता है, काला बादल भी बहुत देर सूरज को छिपा नहीं सकता है, जिसके बाहों में पौरुष हो निश्चय ही भाग्य बदलता है। वहीं दिनकर ने दूसरी ओर लिखा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये है हिंदी की ताकत। हिंदी की ताकत वो है जो आपके तन बदन में आग लगा सकती है। आज जिस गाने को सुन करके आप खुश होते हैं, जिससे आप रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग का नाम देते हैं, वो सॉन्ग भी जो है हिंदी, आप अंग्रेजी में कोई गाना सुनिए कोई फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन हिंदी में कोई गाना सुनिए आपका फीलिंग आ जाता है। और ऐसे भी हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी में जब कुछ बोलते हैं हम लोग तो हम लोगों को लगता है कि अच्छा फील किए। माँ, अंग्रेजी बोलिए मॉम, पापा डैड, गलत भाषा है। माँ प्यारा शब्द है, माताजी प्यारा शब्द है, पिताजी बाबूजी प्यारा शब्द है। हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मॉम, डैड। चाचा को बोलिए चॉच, पॉप। आजकल लिखना, आजकल फेसबुक सोशल मीडिया पर आ गया है, सिस्टर को लिखता है हेलो सिस, अभी लिखा हेलो सिस, थोड़ी देर के बाद कहेगा गिव मी किस। अरे गधा, SIS ऐसे नहीं करिए, उसको सही तरीके से लिखने। हिंदी में बहन जी, कितना प्यारा शब्द है, बहन जी। बहन जी बोलते ही मायावती का नाम याद आ जाता है। आपको उत्तर प्रदेश की मायावती रियल बहन जी है, देखने से ही दूर से बहन जी लगती है, तो इसलिए आप जो है बहन जी नहीं बहन जी। तो एक तो मजाकी अंदाज है, अलग चीज है, लेकिन देखिए लोग शहरी बन जाते हैं। इंसान को देसी रहना चाहिए। देश की मिट्टी को कितना भी बड़ा बन जाइए, देश की मिट्टी को कभी नहीं भूलिए। आज का इंसान क्या करता है? इंजीनियरिंग पढ़ लिया, कहेगा हम बैंकॉक में जॉब करते हैं, आई एम गोइंग टू बैंकॉक। अभी गोरी मैम का बात बता रहे थे, जब किसी होटल में हम लोग पहुंचते हैं तो वहां मैम जो है, जैसे हम लोग गेट पर जाते हैं, मैम बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। देखिए वो जो प्लीज में ज दबाती है ना, उसी का वो टिप लेती है। तो विद्यार्थीगण आप समझिए कि ऐसा ऐसा क्या आपने कभी मांग किया है? पूरा जीवन आपके लिए बिता दिया, लेकिन उन्होंने कभी पैसे का डिमांड नहीं किया। लेकिन आज हम जिस भाषा को बोल करके सुन करके खुश होते हैं, गौरवान्वित महसूस। अगर किसी का बच्चा सुनाने लगता है जर्नी जर्नी एस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, बाप खुश हो जाता है कि बाप रे हमारा बेटा अंग्रेजी जान गया। अरे उसको हिंदी सिखाओ, बचपन से उसको सिखाएगा, दूसरा ही बाद में कहेगा हिंदी से प्यार करने, रहेगा दूसरा के साथ प्यार दूसरा करेगा। ऐसा होता है कहीं? जिसके साथ रहता है उससे उसको प्यार करना सिखाओ, जिसके साथ रह। तो वही बात है, कहने का तो फेसबुक में 5000 फ्रेंड है और पता चला बात अपना भाई से भी नहीं होता है, क्या फायदा उस फेसबुक में 5000 फ्रेंड को रख करके, 10,000 फ्रेंड को रख करके क्या फायदा है? आप जिसके साथ रहते हैं पहले उससे प्यार करना सीखिए। हम तो कोचिंग में अपने बच्चों को कहते हैं कि जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं मानता वो साला मेरा क्या मानेगा। जो पूरा जिंदगी माँ बाप हर समय उसको जो है ढोता है, बचपन से ढोया, पेट में ढोया, बाहर ढोया, दिमाग में ढोया, पता नहीं कहाँ कहाँ ढोया, उसका सब कुछ ढोया, वैसा विद्यार्थी जो है सब कुछ भूल जाता है, अपना माँ बाप को इज्जत नहीं देता। क्या वो टीचर को कभी इज्जत दे सकता है? पहले माता पिता को जो इज्जत नहीं दे रहा है वो सेकेंडरी माता पिता को इज्जत देगा? हम लोग सेकेंडरी होते हैं, टीचर लोग नहीं दे सकता है। क्यों? उसके माता पिता ने उसे प्यार करना नहीं सिखाया,
सिखाया, समाज से उसी का दूसरा जगह प्यार कर रहा है। लेकिन माँ बाप जिसके साथ आप रहते हैं ना, पहले उससे प्यार करना सीखिए। हिंदी हमें ये सिखाती है, जिसके साथ आप रहते हैं। देखिए हिंदी कितना, हमारा देश कितना अच्छा है। हमारे देश में हमें कम से कम ये पता रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग जो है उसको प्यार करेंगे। अब अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अभियान चलाया था और उन्होंने 14 सितंबर के बारे में लोगों को ये बतलाया कि इस दिन अगर हिंदी दिवस बनाएंगे तो शायद इसका ऑब्जेक्टिव जल्दी पूरा हो जाएगा। और सर्वप्रथम पहला बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। हम शुरू से ही बता चुके हैं, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दो अलग अलग चीजें हैं। फिजी एक देश है, छोटा ही देश है, लेकिन उसने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है। तो जब तक हिंदी को उसका सम्मान नहीं मिल जाता है, हमें हिंदी के लिए लड़ना है। आज अगर हम बात करें तो लोग शहर और गांव को लेकर के, गांव वाले सोचते हैं कि हम गांव से आए हैं, तो शहर वाले सोचते हैं कि हम शहरी हैं। उसी को लेकर के एक कविता है जिसमें कहा गया है, एक गांव का व्यक्ति, एक गांव का सिपाही, एक गांव का बेटा, एक असली माँ का बेटा। गांव के बेटे को असली माँ का बेटा कहा जाता है, क्योंकि हमारी धरती हमारी माँ है और वह किसान का पुत्र असली बेटा है, जिसके बदौलत जो है शहर का राशन पानी चलता है। उससे तंग आकर के एक गांव का कवि लिखता है कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है सर तुझे तेरी औकात पता है शहर तुझे तेरी औकात पता है, तू साले चुल्लू भर पानी को भी क्या कहता है, वाटर पार्क कहता है। चुल्लू भर पानी को तू वाटर पार्क कहता है। अरे तू जितना में अपना घर बनाता है उतना तो हम लोग शौचालय के लिए छोड़ के आते हैं, तुमको ये पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि देश की 1/3 से भी अधिक आबादी आज भी गांव में निवास करती है। तो गांव के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, एक किसान को उसका सम्मान मिलना चाहिए, और अगर वो सम्मान मिलेगा तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब चूंकि काफी समय हो रहा है, हम लोग 1:30-2 बजे रात वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब माँ हिंदी के नाम पर मैं कुछ छोटी मोटी पंक्तियां रखूं और उसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं। हिंदी के बारे में अगर बात करूं तो किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है हिंदी के बारे में कि हिंदी हिंदी है दिल की अमानत, हिंदी है दिल की अमानत, हिंदी मेरा प्यार है, हिंदी है दिल की अमानत, हिंदी मेरा प्यार है, हिंदी के हम हैं बच्चे, हिंदी के हम हैं बच्चे, मेरी जिंदगी शुक्र गुजार है, हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी मेरा प्यार है।
इसी के लिए मेरी ये सांसें, ये दुनिया भी त्योहार है। जी हाँ, हिंदी के लिए। तो अंततः मैं कहना चाहूंगा कि वो कोई और चिराग होंगे जो हवाओं से बुझ जाते होंगे। हमने तो जलने का हुनर ही तूफानों से सीखा है। इन्हीं इरादों के साथ माँ हिंदी को सत सत नमन, और हिंदी की सभी बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आभार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पता नहीं और क्या क्या कह दूं। जय हिंद।